ऐसे ना कुछ लोगों का तरीका होता है। उन्हें लगता है ना कि अगर वो अपनी बातें मनवाना चाहते हैं तो उन्हें चिल्लाना पड़ेगा। इसलिए ना कुछ लोग बड़ी ऊंचे स्वर में चिल्लाते हैं ताकि उनकी बात मान ली जाए, उनकी इच्छा पूरी कर दी जाए। बस वो अत्यंत जिद्दी हैं, इसलिए वो चिल्लाते हैं। और ना उन्हें कोई दूसरा व्यक्ति सुधार नहीं सकता तुम्हारे अलावा। मैं सच कह रहा हूँ। सारे लोग तुम्हारा चेहरा इसलिए देखते हैं उस व्यक्ति के बर्ताव पर, क्योंकि उस व्यक्ति को अगर कोई सही रास्ते पर ला सकता है ना, तो वो सिर्फ तुम हो। तुम बिना चिल्लाए, बिना शोर किए, बिना बुरा बर्ताव किए उस व्यक्ति को सही रास्ते पर ला सकते हो। तो ना ऐसे पीछे मत हटो, छोड़ो मत। जो तुम्हारा काम है उसे पूरा करो। छोड़ देने से तो फिर कोई लाभ नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। और आखिरकार तुम भी तो प्यार करते हो ना, तुम्हारा भी तो स्नेह है, लगाव है। तो किसी और के लिए नहीं, किसी और के कहने पर नहीं, तो अपने लिए ही सही करो ये कार्य। मेरे कुछ बच्चे जो शहर से काफी दूर रहते हैं, जिनकी तीव्र इच्छा है कि वो किसी दिन समंदर देखने जाएं, मैं अपने ऐसे बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम फिक्र मत करो। एक दिन तुम्हें मौका जरूर मिलेगा कि तुम समुद्री तट पर आओ, उसे देखो, निहारो और उसका एहसास करो। किसी व्यक्ति के लिए भी ना उतना ही मौजूद रहो जितना जरूरी है। अगर जरूरत से ज्यादा भी मौजूद रहोगे ना, तो तुम्हें अस्तित्वहीन करने में उन्हें समय नहीं लगेगा। कम से कम प्रयास तो वो करेंगे ही। इसलिए अत्याधिक भी किसी के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए। इंसान अच्छा होना ही चाहिए, जरूरत पड़ने पर सहायता करनी चाहिए, लेकिन ना अपना भी देखना है, अपना नुकसान नहीं करना है किसी को केवल खुश करने के लिए। और तुम जिसे खुश करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो व्यक्ति तो बेहद मतलब के कारण तुमसे जुड़ा हुआ है। सच तो ये है। तो इसलिए वहां तो तुम्हें फालतू ना समय लगाना चाहिए और ना ही अपने धन को व्यय करने के बारे में एक बार भी सोचना चाहिए। जो भी वहां करोगे वो लौट कर आने नहीं वाला है तुम्हारे पास। इसलिए बेहतरी ही इसी में है कि करो ही मत। तुम्हारे घर की परंपरा अलग है, तुम्हारे मित्रों के घर की परंपरा अलग है, लेकिन एक तरीका है ना, एक सलीका है। बस उस तरीके से ही तुम उनके घर जाना, ढंग से कपड़े पहनकर जाना, थोड़ा शांत रहना, अच्छे से बात करना, बड़ों के चरण स्पर्श करना, बस यही करना। और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि घर वालों के समक्ष ना बात थोड़ी अलग होती है। घर वालों के समक्ष जब तुम जाओगे ना, तो तुम्हारा आकलन करके वो अपने घर के सदस्य के बारे में सोचेंगे कि उनकी संगति कैसी है। तो तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तरीके से जाने की। और मुझे आशा है तुम इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाओगे। जिम्मेदारियां तो कई हैं जिससे तुम घिरे हुए, और मुझे पता है कई बार तुम्हारे मन में विचार आता है सब छोड़कर भाग जाऊं। अच्छे से पता है मुझे। लेकिन तुम्हें भी ये पता है कि उससे जीवन और मुश्किल हो जाएगा। जो ठीक हो भी रहा है ना, फिर वो सब भी रुक जाएगा। तो वैसा करना नहीं है, वो विकल्प नहीं है। भागना तो विकल्प है ही नहीं। चलो, मैं और तुम मिलकर लड़ेंगे, मिलकर सामना करेंगे। खुश रहो।